So, hello everyone, welcomes you again on our YouTube channel Bright Future Study Point. As you all know कि हम लोग क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। आई थिंक एक वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया था केमिस्ट्री का। विमल सर हमारे जो फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, और आज से आपके लिए एक गुड न्यूज़ जो मैं पहले बोल रहा था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि हम मैथ की क्लासेस भी प्रॉपरली आज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, क्लास 10th के लिए। अगर आपको पीसीएम से रिलेटेड कोई दिक्कत है, घर पे बैठे बैठे आपको पीसीएम पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सर हमारे हरिओम सर जो कि आज मैथ की क्लासेस कंडक्ट करेंगे चैनल पे, ठीक है। तो इसका जो लेक्चर फर्स्ट था वहाँ पे हमने इसके इंट्रोडक्शन में केमिकल रिएक्शंस को कवर कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम केमिकल इक्वेशन को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, उसको बैलेंस करना सीखेंगे, क्या होती है वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करें। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ध्यान से समझते रहना भाई चीज़ों को। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर के नोट्स बना लिए होंगे। इससे आगे आज प्रोसीड करते हैं। तो देखो, केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ी, क्या पढ़ा कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं हमारे, वही क्या होती है केमिकल रिएक्शन कि व्हेन अ सबस्टेंस रिएक्ट टू अनदर सबस्टेंस, है ना, when a substance reacted to another substance to form a new substance as a product, that kind of change is called what? Chemical change. and उसको हम जब लिखते थे तो उसे हम क्या बोलते थे? केमिकल रिएक्शन। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। ये क्या होती है कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction, symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation, ध्यान से समझना चीज़ों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो वो केमिकल रिएक्शन लिखी थी और उस रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें, उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने वहाँ पे लिया था आपके लिए, इन द केस ऑफ रिएक्शन हमने लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से हमने फॉर्म किया था मैग्नीशियम का ऑक्साइड, है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें मैं क्या कर दूं कि इस मैग्नीशियम को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे Mg। भाई इसका सिंबल हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, बताइए? Mg। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब Mg में हमने ऑक्सीजन मिलाया, ऑक्सीजन क्या होता है हमारा? O2। अब देखो O को हम O2 क्यों लिखते हैं? द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि भाई सर आपने Mg को तो खाली Mg लिखा, O2 को लिखा O2। तो देखो O2 को O2 लिखने का रीज़न क्या था, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बेसिक थिंग्स हैं कि O क्या होता है? ऑक्सीजन इज एन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है सबको? ऑक्सीजन क्या होता है? एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इट मीन्स कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब कि हमेशा ये O2 की ही फॉर्म में मिलेगा, इसको सिंपली हम O राइट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या फॉर्म होगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgO। ध्यान देना। अब इसको मैंने जब सिंबल्स में लिख दिया, रिएक्शन को मैंने उसके सिंबल्स में डिनोट कर दिया, लिख दिया, यही तो हमारी क्या है? केमिकल इक्वेशन। भाई द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? केमिकल इक्वेशन। यानी कि रिएक्शन को मैंने सिंबल्स में लिखा, इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इज इट सिंपल और नॉट? बहुत सिंपल है। आई होप समझ में आया होगा सबको। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए, तो देखो MgO2। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी वही बनता है हमारा कि सर यहाँ पे हम अगर Mg देखें तो इधर साइड पे, क्योंकि इसको हम बोलते थे रिएक्टेंट्स। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो एरो के इधर साइड पे सबस्टांसेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और जो सबस्टांसेस एरो के राइट हैंड साइड पे होंगे उसको हम क्या बोलते थे? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर इधर Mg एक है, इधर Mg एक है, बात बनती है, लेकिन इधर सर O2 दो हैं, इधर एक ही है, ऐसा क्यों? इसको हमने O2 क्यों नहीं लिखा, है ना। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि रिएक्शन को बैलेंस करना होता है।
क्या करना होता है, रिएक्शन को बैलेंस। अब ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में भी है कि हम क्यों रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन। तो सीखते हैं उसको कैसे बैलेंस करता, तक आप इसको लिख लीजिए, फिर हम सीखते हैं इसको बैलेंस करना। ठीक है, कैसे कैसे इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। चलिए, तो भी हमारे पास लिखी हुई थी इक्वेशन Mg प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO, और इसको हम बैलेंस करने वाले थे। तो टॉपिक भी हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग। फर्स्ट स्टेप, पहली जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, पहला क्वेश्चन कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि सर कौन सी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, कौन सी बैलेंस्ड है। तो देखो 4 है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमें कंडीशंस क्या होनी चाहिए, लिखते हैं हम लोग कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी इसको भी, कि व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन। ठीक है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और थर्ड हम पॉइंट जो करेंगे क्लियर, वो करेंगे क्यों हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है, उसके बाद इसको बैलेंस भी करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, वाई डू वी नीड टू बैलेंस, कि क्यों इसको हमें बैलेंस करना होगा। समझ में आ रहा है सबको। चलिए, तो देखो अगर हम बात करें अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो देखो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है। कहने का मतलब कि रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है किसी भी सब्सटेंस के, तो हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन हमारी कैसी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। भाई लिखेंगे इधर कि इफ नंबर ऑफ एटम्स of any substance is not equal on the reactant or product side, then the reaction is called unbalanced chemical, the equation is called unbalanced chemical इक्वेशन। सब क्लियर हो गया होगा आई होप कि अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब बैलेंस क्या होगी, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे अगर वो इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स तो इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ substances are equal on reactant and product side, then the equation is called balanced chemical equation। क्लियर है सबको कि अगर वो दोनों साइड पे बराबर हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारी कैसी है, बैलेंस्ड। तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसलिए करा रहा हूँ पहले बैलेंस कराने से पहले। ठीक है, नोट डाल के इसको हम लिख सकते हैं। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा भी गया है कि बैलेंस अनबैलेंस और क्यों उसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि सर हम क्या मतलब हमारा पढ़ाई, क्यों इसको हम बैलेंस करें। देखो बैलेंस करने का रीज़न होता है और एक साइंटिफिक रीज़न है और बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रीज़न कि हमने 9th क्लास में, इन द 9th क्लास इधर लिख रहा हूँ मैं,
9th क्लास में हमने पढ़े तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, सबको ध्यान आ गया होगा नाम लिखते ही, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हमने पढ़े थे। 2 लॉ थे हमारे, पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा कौन सा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। सबको समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। दोनों लॉज को हमने स्टडी किया था क्लास 9th में, है ना, क्लास 9th में हम लोग स्टडी कर रहे थे, कर लिया था हमने ऑब्वियसली। अब देखो ये लॉ हमसे क्या कहते थे, समझना सिंपली कि जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, तो ड्यूरिंग अ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है हमसे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। समझ आ रही बात कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना उसको हम नष्ट कर सकते, यानी कि जो मास रिएक्टेंट्स का रहा होगा वही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का भी होगा। अब यहाँ पे अगर वो ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारी रिएक्शन सेटिस्फाइड नहीं है। भाई हम लॉ को गलत तो नहीं कह सकते ना, तो हमें उसको सेटिस्फाई करना होगा, जिसके लिए हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दूसरा हमारा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये हमें क्या बताता था कि किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज एलिमेंट्स शुड बी इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन, वो एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी, सही नहीं मानी जाएगी। तो इसी के लिए टू फॉलो द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, we have to balance a chemical equation। सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा तीनों पॉइंट्स कि इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसको मैंने अलग से 3 पॉइंट बना के क्यों लिखाया, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत, फिर कह रहा हूँ एक बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बड़े ध्यान से समझना और लिख लेना है तीनों पॉइंट्स को। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम इस क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। हमें जान लिया क्यों करते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे। तब तक आप रिएक्शन को यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसको हम सीखते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे इसका आइडिया लगाते हैं, करके देखते हैं बैलेंस। और इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स हम बैलेंसिंग के करेंगे, और एग्जांपल्स भी वही होंगे जो अब तक पेपर में आ चुके हैं कई बार, ठीक है। सो सारे एग्जांपल्स भी क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। और जब भी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो एग्जाम्पल को आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखना है कि क्या मैंने सही किया था या नहीं किया था, एक बार सीखने के बाद। चलो पहले सीख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो Mg+O2 MgO, इसको हमें बैलेंस करना है। मैंने बताया बैलेंस करने का तरीका क्या होगा कि हमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने होंगे। तो पहले नंबर ऑफ एटम्स को देख लेते हैं। अच्छा, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं बैलेंसिंग के। जैसे स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले हम स्टेप से सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक से भी करेंगे इसको बैलेंस, ठीक है। शॉर्ट में बैलेंस भी करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेप से करते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि राइट दी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन, कि जो हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी है अनबैलेंस, उसे हमें लिख लेना है। लिख लेते हैं, ये दे रखी है हमको इक्वेशन Mg+O2 = MgO। बात समझ आ गई सबको? नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, मेक द टेबल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स of each element
ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का मतलब रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। चलो बना लेते हैं टेबल। और दूसरा स्टेप हमसे क्या करा कि टेबल बना लीजिए। चलो बनाते हैं टेबल। सो इस तरह से इसमें अब जितने मेरे पास एलिमेंट होंगे उतने में इसमें कॉलम बनाऊंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। सो बना लेते हैं इस तरह से। अब ध्यान से समझना भाई, पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसका सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। चलिए सेकंड हम लोग लिखेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके, सॉरी इधर थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं इस तरह से। तो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि क्या हमारा उसका सिंबल होगा उस एलिमेंट का जो हमें गिवन है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, शॉर्ट में छोड़ दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट में हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है। और नेक्स्ट में लास्ट में लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट। ये कितने नंबर ऑफ एटम्स कहाँ हैं, प्रोडक्ट पे हैं, ठीक है। सो पहला सीरियल नंबर, तो 2 ही एलिमेंट है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड। अब सिंबल क्या है, पहले का Mg, दूसरे का O, ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। चलिए इसके हमें नंबर ऑफ एटम्स हमें दे रखे हैं कितने, यहाँ पे देखो एक ही Mg मतलब नंबर ऑफ एटम 1, इसके कितने दे रखे हैं हमको 2। सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए Mg 1, ऑक्सीजन 1। अब ध्यान से समझना, अब दिक्कत जो आई वो यही तो आई थी कि यहाँ तो 1 1 इक्वल है, मींस ये बैलेंस्ड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 1 ये इक्वल नहीं है, तो ये बैलेंस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमें इसी को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टेप थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड हम लोग स्टडी करेंगे। इधर लिख रहा हूँ मैं स्टेप नंबर थर्ड। चलिए तो स्टेप नंबर थर्ड क्या होगा हमारा, स्टार्ट बैलेंसिंग। अपनी लैंग्वेज में आराम से समझते हैं, बाकी फिर हम ट्रिक से भी करेंगे बाकी बैलेंस को, ठीक है। स्टार्ट बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड, स्टार्ट बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड एलिमेंट्स 1 by 1, एलिमेंट्स 1 by 1। तो एक एक करके इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास Mg तो ऑलरेडी बैलेंस था, अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लिया मैंने, अब रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे कितने इसके एटम्स है वो भी लिख लेते हैं। रिएक्टेंट पे 2 एटम है इसके, प्रोडक्ट पे 1। मुझे एक चीज़ बताओ आप कि बैलेंस करने के लिए मुझे बराबर करना पड़ेगा, ये 2 तो ये भी 2। अब कंडीशंस क्या होंगी मेरे पास, ना तो इसमें मैं कुछ ऐड कर सकता, ना इसमें मैं कुछ माइनस कर सकता, ना इसमें कुछ मैं डिवाइड कर सकता, सिर्फ मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन करके, समझना ध्यान से, इसको मुझे बैलेंस करना है। तो सर मल्टीप्लिकेशन से तो हम जानते हैं बड़ा आसान है कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो ये भी 2 होगा और ये भी क्या हो जाएगा 2। तो ऐसी कंडीशन में करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। समझ में आ रही बात। तो जो हमने किया उसको लिख लेते हैं। हमने किया प्रोडक्ट साइड पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास रिएक्टेंट तो सेम रहेगा Mg प्लस O2, हमने इससे छेड़ा ही नहीं है, इससे छेड़ा है हमने, इससे हमने क्या किया है Mg और O। अब ध्यान देना, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि हमने ऑक्सीजन मल्टीप्लाई किया है, नहीं। हमेशा हमें जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो एक कंपाउंड के आगे करना है, पूरे कंपाउंड के सामने। तो 2 मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। इज इट क्लियर। अब ऑक्सीजन देखो बैलेंस है, 2 यहाँ पे और 2 ही यहाँ पे। समझ में आ गई बात। चलिए लेकिन अब दिक्कत क्या आई, अब देखो दोबारा से इसको हम चेक करें अगर इसको, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गए, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, अब जो रिमेन रह गया हमारे पास एलिमेंट उसको बैलेंस करते हैं, है ना, बैलेंस्ड। ये पहले चेक करते हैं, चेक वेदर रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। हमने अगर चेक करी इसको तो ये बैलेंस हमारे पास नहीं थी, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 4 में बैलेंस कर लेते हैं किसको, रिमेनिंग एलिमेंट्स को। बैलेंस दी रिमेनिंग अनबैलेंस्ड एलिमेंट। जो अनबैलेंस्ड अब रह गया उसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, अनबैलेंस्ड एलिमेंट, ठीक है। हमारे पास लिख लेते हैं इसको, Mg था, Mg अनबैलेंस था, हमने चेक किया था अभी। चलिए तो Mg को रिएक्टेंट, Mg प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट पे Mg के आई थिंक 1 एटम था, इस पे कितने थे 2। अब वही कंडीशन है, 1 को 2 करना है,
मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, जो हमने किया उसको लिख लेते हैं। हमने किया mg को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस इसके इजिकल्स टू 2mg। और इसको हम दोबारा से चेक करें, तो स्टेप में कम कर रहा हूँ एक, लिखेंगे नहीं इस चीज़ को। अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि नाउ चेक द इक्वेशन अगेन कि ये बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। चेक करते हैं एक बार। तो देखो mg ऑन द रिएक्टेंट 2, प्रोडक्ट पे भी 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट पे 2, प्रोडक्ट पे भी 2। अभी तो बैलेंस है भाई। अब नंबर ऑफ एटम्स दोनों के सेम आ गए प्रोडक्ट रिएक्टेंट पे, तो कैसा होगा वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप 5 में जो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 5, इधर लिख रहा हूँ मैं स्टेप नंबर 5, दैट इज व्हाट कि चेक वेदर इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। हम उसको चेक कर लेंगे, चेक वेदर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो देखते हैं। तो mg लिख लिया मैंने, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे देखते हैं। mg 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है। इट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बराबर है दोनों में। तो ये क्या होगा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा स्टेप नंबर 6, दैट इज व्हाट, ये क्या होगा। अब देखो इस कंडीशन में हम लोग लिख लेंगे इसको कि हेंस आवर balanced chemical equation is क्या आ गई निकल के, लिख देते हैं उसको mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2mg। ये हमारे पास जो आई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई। अब हम लोग ये तो हमने सीखा स्टेप वाइज, अब देखते हैं हम ट्रिक से सीखते हैं इसको। ठीक है, सो इसको लिख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके, लिख लीजिए इसको, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। सो लिख लिया होगा आपने। अब देखो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करते हैं बैलेंसिंग के, जहाँ पे हम ट्रिक से इसको बैलेंस करना सीखेंगे, एक ही स्टेप में खत्म। 6 स्टेप अब हम नहीं लिखेंगे, देखिए कैसे। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू HCl। इसको हमें बैलेंस करना है। सो बैलेंस करने के लिए सिंपली आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि हमें रिएक्टेंट पे जो हमें क्या दे रखे हैं एटम्स, उनको देखो, प्रोडक्ट पे एटम्स को देखो। इसके यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितना है 1, 1 को 2 करना है, मल्टीप्लाई बाई 2। अब मैं इसमें अगर 2 से मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो देखो Cl यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितने हो गए 2, हो गई बैलेंस। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है हमको। Ba यहाँ कितना है 1, इधर देखते हैं कितना है 1, ऑलरेडी बैलेंस है, मत छेड़िए इससे। आगे बढ़ते हैं Cl2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब देखो जहाँ भी आपको 2 और 3 का सिस्टम दिखाई दे, 2 3, तो देखो 2 में आँख बंद करके 3 से और 3 में आँख बंद करके 2 से कर दो मल्टीप्लीकेशन। यहाँ 2 है 3 लगा दो, वहाँ कितना है 3 2 लगा दो। अब देखो बैलेंस हुई कि नहीं हुई, ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी होगी। देखते हैं Al2 2 3 जा 6 Cl3, 2 3 जा 6 Cl3। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो हमारा S है वो कितना है, यहाँ पे सिर्फ 1 और सॉरी 3 है ना भाई। देखो इसका मतलब क्या होता है होल थ्राइस का, कि ये इस पे भी काम कर रहा है और इस पे भी काम कर रहा है। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने हैं 1, तो हमें इसको 3 करना है, 3 लगा दीजिए आगे। अब देखो Ba भी बैलेंस हो गया, 3Ba, S कितने 3। अब ऑक्सीजन कितने 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए Na प्लस H2 इक्वल्स टू NaOH प्लस H2, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे Na कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, बैलेंस है, क्लियर है। H यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 2 और 1 3, नहीं छेड़ते इससे अभी। अगर हमको लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोई सब्सटेंस तो उसको हमें छेड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, O को बैलेंस करिए। यहाँ पे O कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 1, बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो उसमें को छिड़कानी करके देखते हैं। क्या मैं यहाँ 2 लगा दूँ, अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो Na मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। सबको क्लियर है। अब देखते हैं बनी की बात नहीं बनी। देखो 2 Na, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए अब 2, तो मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं 2 2 जा 4 और 2 और 2 4, होगी बैलेंस। ठीक है, तो हमें स्टेप वाइज चलना है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बैलेंस होगा। आगे बढ़ते हैं Ba1 क्लियर है। Na यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 लगा देते हैं, यहाँ 1 है Na, Cl Na, Ba यहाँ पे क्लियर है 1, यहाँ भी 1, यहाँ Cl2 थे, वहाँ कितना है 1, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं।
ठीक है, 2NaCl। अब देखते हैं Na 2 है, वहाँ पे भी कितने 2, S यहाँ 1, यहाँ 1, O यहाँ 4, यहाँ भी 4, हो गए बैलेंस। ओके, सो नेक्स्ट HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। Ca यहाँ पे देखो कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, HNO3 H कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2, वहाँ पे कितना है 2, और 1 और 2 यहाँ पे कितना है 3। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास Ca बैलेंस है, ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पे कितने 3 और यहाँ पे कितने 2, 5। तो क्या मैं इसमें यहाँ पे अगर मैं 2 यूज़ कर दूँ, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे इसमें 2 यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 2 यूज़ करने से क्या होगा 2 3 जा 6 ऑक्सीजन और प्लस 2 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे मेरे पास 3 2 जा 6 ऑक्सीजन थे। अगर मैं यहाँ और 2 यूज़ कर देता हूँ तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पे कितने 2 और 2 4, यहाँ भी कितने 2 2 जा 4, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन N, यहाँ पे 2, यहाँ भी कितने 2, बैलेंस है। कैल्शियम यहाँ बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस 1 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Cl 1, ठीक है। चलिए अब देखो Ag को चेक करते हैं, Ag यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, NO3 यानी कि ऑलरेडी ये बैलेंस है हमारे पास। चलिए, तो अब बचे हुए जो एग्जांपल्स हैं 7 8 9 10 11 12, ये आपको करने के बाद उनके कोई जो आंसर्स होंगे वो आपको कमेंट में लिखने हैं। चलिए, तो तब तक के लिए थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए।